अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे मैसेज और क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं कि हाई इंडेक्स लेंस क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो जी हाँ बिल्कुल आप लीजिए, हाई इंडेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी मेरे पास जो फ्रेम आया वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि एक कस्टमर है वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे हाई इंडेक्स लेंस इस फ्रेम में फिट करना है। मैंने मना किया है लेकिन वो नहीं मान रहे, कह रहे कि मेरे को अच्छा लगता है, आप फिटिंग ऐसी कर दो कि बस सामने से किसी को नजर ना आए कि मेरा नंबर ज्यादा है। फ्रंट से साइड से चलेगा, साइड से कोई इतना मैटर नहीं करता, बस फ्रंट व्यू जो है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि किसी को दिखे ना कि ये मोटा है। और नंबर की अगर मैं बात करूं, जो हम इसके अंदर नंबर फिट करने जा रहे हैं वो है -7 से -1.75 सिलेंड्रिकल। ऑलमोस्ट ये 8.75 नंबर बन गया है, और अराउंड 9 के नंबर अगर हम देखें तो उसमें कंसीडर करेंगे। तो इसके अंदर जब हम फिट करेंगे और देखते हैं कि कैसा आता है कैसा नहीं आता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप हाई इंडेक्स लेंस ले रहे हो तो फ्रेम कौन सा ले रहे हो, कि फ्रेम कौन सा आपको लिए उसके लिए बेस्ट होना चाहिए। हाई इंडेक्स लेंस के लिए हमेशा एसीटेट शीट्स के फ्रेम ही बेस्ट रहते हैं, प्रेफरली रहते हैं, क्योंकि वो आधी थिकनेस अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और थोड़ी सी बाहर आती ही आती है। उसके अंदर भी आएगी लेकिन इसमें थोड़ी सी ज्यादा थिकनेस बाहर आने वाली है। और अगर कोई भी ये आपको बोल रहा है कि भाई इतना, जो आजकल वीडियोस दिख रही हैं आपको जो कहते हैं कि ये इतना नंबर है, इस तरफ इतना मोटा आ रहा है और इधर बहुत ज्यादा पतला हो गया, तो ऐसा अपने पास धोखाधड़ी वाला काम नहीं है यार। जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये है 1.67 इंडेक्स। नॉर्मल है, बजट में बहुत अच्छा लेंस है। क्वालिटी वाइज क्या ही इतना मैटर करता है, अगर किसी का बजट कम है और वो कम रेंज में अगर अच्छा लेंस लेना चाह रहा है तो उसको हमने ये प्रोवाइड करवा दिया है। हालांकि फ्रेम काफी ज्यादा अच्छा है, स्कॉट का फ्रेम उन्होंने लिया है, बट लेंस में वो इतना ज्यादा खर्च नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ये हमेशा कहना है कि अगर आप फ्रेम अच्छा ले रहे हो, चाहे फ्रेम अच्छा नहीं भी ले रहे हो, कोशिश हमेशा ये करो कि लेंस थोड़ा बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। इट मीन्स ब्रांड तो होना ही चाहिए। क्वालिटी और क्लैरिटी वाइज बजट कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले भी सकते, ऐसा नहीं है। अब किसी के पास बेचारे, किसी के पास पैसे नहीं है, वो अपना नहीं खर्च करना चाह रहा और वो ब्रांड पहनने की सोचे तो पॉकेट अलाउड नहीं करती ना, तो आप मुझे कॉल करो, मैं आपको बता दूं कौन सा वाला बेस्ट ब्रांड है, कौन सा अच्छा लेंस मिल जाएगा आपको आपके बजट के अंदर। तो चलते हैं हम इसको फिट करते हैं, और फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी बाहर आई है, और ये नंबर भी मैं बताऊंगा। अगर मैं ये आपको 8.75 नंबर बता रहा हूँ, जो कि ये थिकनेस है, देख सकते हो ये है इसकी थिकनेस। और अब हम जाएंगे इसके अंदर फिट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है बाहर आना ही आना है, लेकिन फ्लैट फिटिंग करेंगे ताकि नजर ना आए। तो मिलता हूँ इसको फिट करने के बाद। हाँ जी, तो हो चुका है वो चश्मा फिट, और दिखाता हूँ उसकी थिकनेस। थिकनेस जैसा कि मेटल का फ्रेम है, तो मैंने बोला ही था कि वो थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा आने वाली है। लेकिन आपको भी दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जब आप लेने जाओ हाई इंडेक्स लेंस, तो आप ये चूज कर सको कि कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको वो इसकी थिकनेस। तो ये आप देख सकते हो, ये है वो चश्मा। और फ्रंट से अगर देखो तो थिकनेस बिल्कुल भी नहीं लग रही है। लेकिन अगर हम इसी के साइड में जाएं तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ थोड़ी सी थिकनेस इसके अंदर नजर आ जाती है हमारे को देखने को, जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है पहना हुआ। ये है थिकनेस, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, और नंबर भी मैं दिखाऊंगा आपको कि इसका नंबर क्या है। और मैं आपको ना एक बार ये पहन करके भी दिखाता हूँ कि ये फ्रंट से हमें कैसा दिखेगा। तो ये आप देख सकते हो, आंख नहीं खोलूंगा नहीं तो भाई फ्यूज उड़ जाएगा मेरा। फ्रंट व्यू ज्यादा बढ़िया है, मैंने इस पर थोड़ी सी पॉलिशिंग भी कर दी है ताकि कस्टमर को थोड़ा सा और अच्छा लगे। एक चीज और है, ये नंबर है -8.75। और नकली एक और चश्मा आया है मेरे पास, सेम इंडेक्स 1.67 के अंदर, वो लेकिन हमने उसको किया एसीटेट शीट के अंदर फिट। लेकिन मैं बता दूं साइज बहुत ज्यादा वेरी मैटर करता है इसके ऊपर, कि साइज हमारा क्या होना चाहिए हाई इंडेक्स लेंस के फ्रेम के अंदर। तो जो मेरे पास शीट का फ्रेम है वो है ये। नंबर मैं दोनों के आपको चेक करवाऊंगा ताकि किसी चीज का फ्रॉडगिरी वाला काम ना लगे आपको, कि हाँ भाई ये बता तो रहा है, क्या पता ये नंबर वो है भी कि नहीं है। लेकिन मैंने आँख खोल ली थी इसमें हाई नंबर की वजह से। और थिकनेस मैं इसकी दिखाता हूँ आपको। ये इसका फ्रंट है, ठीक है। और
ये रही इसकी थिकनेस, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, लेकिन काफी हद तक ये फ्रेम के अंदर जो है वो मर्ज हो चुका है। ये वाला भी देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखो, ये इस जगह पे भी इसके बिल्कुल भी थिकनेस नहीं दिख रही है, और यहाँ से थोड़ी सी साइड में दिखेगी। और अगर हम यहाँ जाएं तो इधर भी आप थिकनेस, मैं आपको हर एंगल से इसलिए दिखा रहा हूँ कि थिकनेस आपको दिखे, कोई ट्रिकी इसके अंदर कोई चीज ना छुपी हुई रहे। ये थिकनेस है इसकी जो इतने में से निकली हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये प्लास्टिक वाला ज्यादा बेटर लगा मुझे थिकनेस के मामले में। दो चीज है, एक तो ये साइज भी थोड़ा सा बड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा हाई लग रहा है, हाई नंबर लग रहा है, लेकिन ये पहना हुआ मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इट इज गुड कि उसको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है। और ये वाला काफी ज्यादा बेटर है, ये किसी लेडी को हमने दिया है, उनका भी नंबर ज्यादा है, तो ये काफी ज्यादा उनको खुश होने वाली है कि ये बहुत ज्यादा पतला निकल आया है। लोकल लेंसेज के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, कई बार क्या आता है कि लेंस काफी ज्यादा पतले आ जाते हैं 1.67 इंडेक्स, और कई बार थोड़ा मोटा रह जाता है। तो ये भी वेरी करता है लोकल लेंसेज के अंदर। ये शायद दोनों ही लोकल ब्रांड के लेंसेज हैं, कम बजट में अच्छी चीज इनको मैंने प्रोवाइड करा दी। अब दिखाता हूँ मैं इसका नंबर आपको। तो ये वाला है वो चश्मा, आप आराम से देख लो, कोई किसी ये ना कहे कि भाई ये कोई गलत चश्मा तो नहीं दिखा दिया। अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे लेंसोमीटर पे, और दूर से ही ये रहा इसका नंबर, ताकि चश्मा भी ना हटे और नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। -7, 1.75, 180 डिग्री एंगल के ऊपर ये फिट हो रखा है। अगर कहो तो मैं ये क्लियर भी कर रहा हूँ, एक बार क्लियर भी कर दिया मैंने, और ये भी आपको दिख गया। तो ये एग्जैक्ट वही नंबर है जो मैंने आपको बताया, ये भी वही नंबर आ गया, -7 से -2.25, ठीक है। नंबर आ गया है ये पूरा एग्जैक्ट ये वाला। अब हम दिखाते हैं आपको दूसरे वाला नंबर, दूसरे वाले चश्मे का नंबर क्या है। तो ये है, ये दूसरा एसीटेट शीट के अंदर जो हमने फिट किया था। अब इसकी भी पावर मैं आपको दिखा दूं। नंबर है यहाँ पे 0, और जैसे ही मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये आप देखो, ये नंबर इसके ऊपर आने वाला है, -7.5 से -7.25, और एक 8 हो गया, 8.5 हो गया, और 8.25 नंबर हो गया। तो ये राइट का नंबर हो गया, इसका टोटल पावर 8.25, जैसा उसका हो गया था 8.25 के आसपास 8.75। तो ये भी राइट का 8.75 आने वाला है। इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ मैं एक बार, ये देख लो आप, ये क्लियर हो गया। तो ये 8.75 टोटल पावर है। और अब हम आते हैं लेफ्ट वाले पे। तो ये लेफ्ट वाले पे एक हाथ से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ये अब आ गया था हम लेफ्ट वाले पे। लेफ्ट वाले का जो नंबर, तो ये नंबर बन जाता है आपका 9.25। तो टोटल पावर 9.25 होने की वजह से भी अगर देखा जाए ना, तो 9.25 में जो इसकी थिकनेस आई है वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली थिकनेस है इसकी, कि बहुत ज्यादा बाहर नहीं है, लेकिन ना ये थोड़ा सा तो बाहर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर नहीं है। लेकिन इट मीन्स कि इस वाले से तो काफी बेटर है। मैं इन दोनों की थिकनेस आपको रख करके आमने सामने दिखा देता हूँ। ये आप देख लो, ये है मेटल वाला फ्रेम, और ये है प्लास्टिक वाला फ्रेम, ठीक है। इन दोनों की थिकनेस आपको दिख रही होगी, ये इधर चला गया, और ये रही इसकी, इस वाले की थिकनेस। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हाइंडेक्स लेंस जरूरी है कितना, और किस फ्रेम के लिए, और कितने नंबर में ये सबसे ज्यादा दी बेस्ट रहने वाला है। तो मेरा ये कहना है, कभी भी लो हाइंडेक्स लेंस, नंबर के हिसाब से लो, और फ्रेम थोड़ा सा छोटा, और शीट एसीटेट का शीट का फ्रेम हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर किसी का यही नंबर 18, 19, 20 या 15 नंबर हो जाता तो थोड़ा सा बाहर आएगा ही आएगा, फिर तो ये मेटल के फ्रेम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, एसीटेट शीट का ही फ्रेम लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुनिया जान की तमाम सारी खुशियां अता फरमाए।